हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर द आईबीपीएस क्लरिकल। दोस्तों, ये एग्ज़ाम की हम बात करें तो मुझे लगता है कि इस साल का ये सबसे अच्छा एग्ज़ामिनेशन है। अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ द वैकेंसी और इन टर्म्स ऑफ द वो सारे बच्चे जिनकी तैयारी भी ठीक से नहीं हो पाई है पीयू लेवल की, या जिनको लगता है कि उनका इस साल पीयू में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। देखिए, मेरी एक बात समझिएगा। हो सकता है मेरे इस वीडियो से आप में से बहुत लोग इत्तेफ़ाक ना रखें कि सर हम तो पीयू की तैयारी कर रहे हैं, आप क्लर्क की बात कर रहे हो। देखिए, मैं पहले ही आपसे बोल रहा हूँ कि मेरी वीडियो उन सारे बच्चों के लिए है, जो बच्चों का सिलेक्शन इस बार हो नहीं पा रहा है, उनके मार्क्स इतने नहीं आ पा रहे हैं और जिनकी तैयारी ठीक से नहीं है। मेरे हिसाब से एक बार जॉब लग जाए उसके बाद आप और भी चांसेस ले सकते हो, क्योंकि बहुत तरह के प्रेशर आपके ऊपर होते नहीं हैं। जैसे फैमिली एक्सपेक्टेशन हो गया या मनी प्रॉब्लम हो गई, तो वो सारी बातें होती हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, बहुत बड़ा ग्रुप है जिनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, या जिनको लगता है कि उनका सिलेक्शन पीयू में नहीं हो पाएगा। तो क्लरिकल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है दोस्तों। और क्लरिकल क्वालिफाई कैसे करना है, क्या टिप्स हैं, वो मैं आपको दूंगा भी आज। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और जो बच्चे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। दोस्तों, एक बात मेरी समझिएगा। आईबीपीएस क्लरिकल क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या चाहिए? दो चीजें बस चाहिए, एक स्पीड और एक एक्यूरेसी। आप चाहे प्री की बात करें चाहे मेंस की बात करें। दोस्तों, अगर हम लास्ट ईयर अगर क्लर्क की बात करें, जो प्री कट ऑफ गई है वो स्टेट वाइज होती है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, इन सब राज्यों में कट ऑफ ज़्यादा आती है। मैं देख रहा था अभी, चेक कर रहा था कि हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में 81.25, 80.50 ऐसे कट ऑफ गई है 100 में से। तो क्वेश्चन का लेवल कैसा होता है, पहले हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का लेवल आपका सिंपल होता है, मैं बोलूंगा इजी टू मॉडरेट होता है। मैंने पेपर देखे हुए हैं, तो मुझे इजी टू मॉडरेट ही लगा है। ठीक है, यानी क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ नहीं होता है। क्लरिकल प्री क्वालिफाई करने के लिए आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि प्री में अगर हम बात करें तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश आती है, आपका 100 नंबर पेपर होता है। अगर उसमें 80 नंबर कट ऑफ जा रही है तो उसका मतलब अच्छे मेहनत कर रहे हैं। तो आपको स्पीड टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए प्री का। और आपको एक टारगेट रखना चाहिए कि भाई कम से कम हमारा 80-85 नंबर आए। 80 से 85 नंबर आएगा तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना हो जाएगा, और ये आ भी सकता है आपका। ठीक है, प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। अभी टाइम आपके पास है, आप अगर चाहें तो अभी आपके पास 10-15 10-12 दिन है। आराम से मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करिए, जितना आप कर पाएँ। एक दिन में 2-3 स्पीड टेस्ट लगाइए, ताकि आपको नए-नए क्वेश्चन्स मिले। क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं हम, कितने कम टाइम में, वो सब स्पीड टेस्ट सिखा पाएगा, कोई सिखा नहीं पाएगा। क्लासेस आप कम से कम करें मेरे हिसाब से। क्लास करने पर आपकी स्पीड बढ़ नहीं पाएगी, कोई फ़ायदा होगा नहीं। आप वही टाइम स्पीड टेस्ट पे देंगे। देखो, एग्ज़ाम आपको देना है ना, एग्ज़ाम कैसे क्वालीफाई करना है, मैथ में क्या करना है, रीज़निंग क्या करना है, इंग्लिश में, वो अब टीचर बता नहीं पाएगा आपको। इतना टाइम ही नहीं है। वो आप खुद सीख पाओगे, और वो सीख पाओगे आप मॉक टेस्ट से। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्लरिकल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों। तो प्री का एग्जाम, हालांकि मैं हमेशा ये मानता हूँ, मेरा मानना ये होता है कि हम सिलेक्शन के लिए आए हैं। तो सिलेक्शन अगर हमें लेना है तो हमें प्री मेंस नहीं देखना होता है, हमें सिलेक्शन लेना होता है। लेकिन फिर भी अब चूंकि प्री एग्जाम है, तो कैसे क्रैक करना है उसके बारे में हमने बात की। मेंस की बात करते हैं। मेंस में एक सेक्शन आपका जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का आता है, और इस 50 मार्क्स में जितने मार्क्स आप सिक्योर करोगे उतना आप मेरिट में आ जाओगे। अगर एग्जाम का पैटर्न जो है उसके हिसाब से 30 मार्क्स आप ला सकते हो। पेपर इतना इजी भी नहीं आया था, लेकिन अगर आपने डेप्थ में, थॉरली, और करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस तीनों पढ़ा है, तो आप नंबर ला सकते हो। देखिए, अगर हम पीओ की बात करते हैं दोस्तों, पीओ में जीए 40 नंबर की आती है। और अगर हम पिछले 2-3 सालों से एनालिसिस करें तो स्टैटिक जीए ना के बराबर आएगा। तो स्टैटिक जीए आप छोड़ सकते हो, पीओ लेवल पे आप छोड़ सकते हो। बैंकिंग अवेयरनेस भी उतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी अच्छे स्किप कर सकते हैं। लेकिन क्लरिकल में 50 नंबर की चाहिए, और इस 50 नंबर में आप किसी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्लरिकल में सिलेक्शन मेरिट पर होता है, आपके इंटरव्यू होता नहीं, जानते हो, इंटरव्यू होता ही नहीं है। तो इंटरव्यू के मार्क्स मिलेंगे नहीं आपको, तो आपके ही अपने मार्क्स काम आने वाले एग्जाम में। अच्छा, अब कैसे करें हम चीजें तैयारी, देखिए। तो क्लरिकल में अगर आपको जीए में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो करंट अफेयर्स, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस, ये तीनों सेक्शन आपके पूरे कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप रेशियो की बात करेंगे मुझसे कि सर किसके मार्क्स ज्यादा होते हैं, तो करंट अफेयर्स के मार्क्स आप मान के चलो 50 में कम से कम 30 नंबर के आएंगे। लेकिन इस 30 नंबर में से भी दोस्तों, आप मान के चलना कि 12 से 15 क्वेश्चन कम से कम बैंकिंग करंट अफेयर से आएंगे। तो बैंकिंग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, आप भागे ना बैंकिंग से। जो नए बैंकिंग टर्म्स हैं वो करंट अफेयर्स में आएंगे, जो पुराने हैं वो बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस में आएंगे। तो कम से
30 नंबर तो आने ही आने करंट अफेयर से, ये बढ़ भी सकता है, कम तो नहीं होगा इससे। अब 20 नंबर फॉर द बैंकिंग अवेयरनेस एंड फॉर द स्टडी अवेयरनेस। बैंकिंग अवेयरनेस कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, और बाकी 10 स्टैटिक बनेगा। तो पहले आप जानो कि स्टैटिक में कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, नेशनल पार्क्स। आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्किप कर देना, क्योंकि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, इतने सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। अकेले महाराष्ट्र में 100 से अधिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैसे याद करोगे आप? तो आप चाहें तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप छोड़ें और आप नेशनल पार्क पर ध्यान दें। हाँ, लेकिन जो करंट में टॉपिक है, जैसे हमारे देश का अभी एक नया बना ये एलिफेंट रिजर्व, कहाँ पे? तमिलनाडु बना, तो ये सब क्वेश्चन बन सकता है आपका। राजस्थान में एक नया टाइगर रिजर्व बना, तो वो सब क्वेश्चन बन सकता है कि ये टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, या एलिफेंट रिजर्व कहाँ पे, तो वहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। लेकिन मेन फोकस ऑन द नेशनल पार्क्स। तो नेशनल पार्क्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, डेज, डेज से क्वेश्चन बनेगा आपका। कंट्री कैपिटल, कंट्री करेंसी क्वेश्चन बन सकता है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, स्टेडियम से क्वेश्चन बन सकता है आपका, स्टेडियम से, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। स्टेडियम में कैसे हम पढ़ेंगे दोस्तों? जो स्पोर्ट्स के मेजर इवेंट हुए हैं वो किस स्टेडियम में? फॉर एग्जांपल संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का फाइनल जो हुआ है मल्लापुरम केरला में हुआ है, पायनाड स्टेडियम में। कहाँ पे है वो? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात कर ले, स्टेडियम कहाँ पे था, ये पढ़ना होता है आपका। आप आईपीएल की बात कर लीजिए, आईपीएल, आईपीएल का फाइनल कहाँ हुआ? स्टेडियम में। पहला मैच कहाँ के स्टेडियम में हुआ था? तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना। स्ट्रैटेजी होता है बात। तो ये हो गया आपका। अच्छा, लेक रिवर पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन चूंकि आपका इस बार जो ये आपका रामसर साइट्स है वो आप काफी बड़े हैं आपके रामसर साइट्स। तो रामसर साइट पर बेस क्वेश्चन बन सकता है आपका कि मतलब ये झील कहाँ पे है, या ये वाटर रिजर्व कहाँ पे है, तो मे भी आपका क्वेश्चन बन जाए वहां से। तो अगर आप करंट अफेयर्स में रामसर साइट पढ़े रहेंगे तो आप कर ले जाएंगे इससे, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक आपके होते हैं, अगर इसे आपने पढ़ लिया तो मोस्टली आप कर ले जाओ क्वेश्चन, ठीक है। अब बनता है बैंकिंग अवेयरनेस। यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं? तो इधर भी देखा जा रहा है कि बैंकिंग अवेयरनेस में क्वेश्चन मैक्सिमम हर जगह से बन जाते हैं। फिर भी टॉपिक की बात करें तो स्मॉल बैंक, पेमेंट बैंक, मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड, और उसके बाद आपका ये हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, केवाईसी नॉर्म्स, बैंक का एश्योरेंस, बैंकिंग के कुछ नए कॉन्सेप्ट आए, जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों इंटीग्रेट ऑम्बुड्समैन स्कीम क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी आपके लिए रिटेल डिपॉजिट स्कीम निकाली थी, वो क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट स्कीम इज वेरी एसेंशियल। गवर्नमेंट स्कीम्स कहीं से भी क्वेश्चन होता है 2014 से, 14 से लेके अब तक कोई भी, चाहे वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो दोस्तों, चाहे आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना हो, हाँ, जो गवर्नमेंट स्कीम में अपडेट्स हुए करंट के वो बड़े इंपॉर्टेंट है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम हो गई आपकी, मुद्रा योजना आपकी हो गई। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अभी सरकार ने इसका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सरकार ने इसका प्रीमियम बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान मानधन स्कीम, जो भी है सब इंपॉर्टेंट है, ये सब पढ़नी है आपको। हाँ, गोल्ड बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट अकाउंट, ये सब से क्वेश्चन बनेंगे आपके। स्मॉल सेविंग स्कीम्स, सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ अकाउंट क्या होता है, एनएससी क्या होती है, किसान विकास पत्र, ये सब सेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे भूल जाते हैं, पढ़ के आना होता है आपको। ये सब बैंकिंग फाइनेंशियल काम आएगा आपके, पढ़ के जाइएगा ये सब चीजें, ठीक है। करंट की बात करते हैं तो करंट में मैक्सिमम टॉपिक ऑन द बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, रिपोर्ट इंडिसेस, अपॉइंटमेंट, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, करंट गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सब पॉइंट आपके लिए होंगे इंपॉर्टेंट। और फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ कि 50 नंबर में अगर आप 30 प्लस ले आए तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में इतना पढ़कर आप जाओगे। कैसे हम क्रैक करें मेंस? तो सिंपल सी बात है, स्पीड टेस्ट। यानी अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं कॉन्टिन्यूस अभी तो प्री के टेस्ट लगाता, बिकॉज टाइम नहीं है मेरे पास। और जैसे ही मेरे प्री के मॉक टेस्ट खत्म होते मैं मेंस के मॉक टेस्ट में लग जाता। क्लासेस में कम से कम करता, बिकॉज क्लासेस का फायदा नहीं है। अब केवल अब सीखना थोड़ी ना आपको, अब इम्प्लीमेंट करना है आपको। आप सीखने नहीं बैठे हो, इम्प्लीमेंट करने बैठे हो। खुद से सीखिए, खुद से पढ़िए, खुद से करिएगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। हम लोगों ने कोई टीएस ना पढ़ा, टीएस पढ़ा, हम लोग स्पीड टेस्ट से ही पढ़े अपना। इतना तो माइंड है अपने पास में यार कि मैथ रीजनिंग कर ले जाएंगे, आराम से कर ले जाएंगे दोस्तों। तो क्लरिकल मेंस में कुछ और गाइडेंस चाहिए आपको तो प्लीज हमें कमेंट करें। और हम चाहते हैं कि इस साल सारे बच्चों का सिलेक्शन हो। जो पीओ लेवल पे जा रहे हैं वो जा ही रहे हैं, लेकिन हमारे वो सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन हो नहीं पाता पीओ में, कम से कम वो क्लरिकल में सिलेक्शन लें। तो इसी साथ मैं अपने वीडियो को बंद करता हूँ दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें ऐसी तरह की। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें। थैंक यू सो मच।